एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट से लड़ने में बाउंड्रीज का क्या मतलब है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? वेस्ट के जो यूट्यूबर्स हैं वो हमेशा बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, तो बाउंड्रीज की क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो बाउंड्री का मतलब होता है आपकी लिमिट क्या है। जैसे कि आपके इमोशंस की एक लिमिट होती है। आप अपने इमोशंस आप आपके इमोशन से कोई कितना खिलवाड़ करेगा इसकी लिमिट होती है, उसके बाद आप अपना संयम खो देते हैं। उसी तरीके से आपके मेंटल एक लिमिट होती है, उसी तरीके से आपकी एक फिजिकल लिमिट होती है, उसी तरीके से आपकी एक टाइम स्पेंड करने की लिमिट है, उसी तरीके से आप किसी को कितनी एनर्जी खर्च करते हैं किसी के ऊपर, इसकी एक लिमिट है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो आप किस लेवल पर आ करके वो खिलवाड़ करता है कि आप अपना संयम खो देते हैं, वही आपकी लिमिट है। उसके बाद आप और खिलवाड़ टॉलरेट नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप ये बता देते हैं कि देखिए भाई मेरी ये लिमिट आ चुकी है। उसके बाद आप उसे अपनी इमोशनल एक्सेस देना बंद कर देते हैं। तो इमोशनल एक्सेस देने का मतलब क्या है कि आप मतलब उसकी अपने इमोशंस उसके ऊपर वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपने सीक्रेट्स उसको नहीं बताते हैं, वल्नरेबल इंफॉर्मेशन उसको देना बंद कर देते हैं। इसका मतलब आपने अपनी लिमिट को पहचाना, इमोशनल लिमिट को, और उसके लिमिट को पहचानने के बाद आपने फर्दर इमोशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर रोक लगा दी। फिर उसी तरीके से आपकी मेंटल लिमिट होती। अब आपकी मेंटल लिमिट क्या है, आपके जो क्या बिलीफ सिस्टम है आपका, आपके किस तरीके के विचार हैं, आप किस तरीके की आइडियोलॉजी रखते हैं। तो ये सब आइडियोलॉजी या विचार जो है, ये सब हम अपने पर्सनैलिटी टाइप, अपने हमारा जो स्वभाव का टाइप है उसके हिसाब से रखते हैं। तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब हम अपने विचारों के प्रति मतलब स्वतंत्र रहें, अपने बिलीफ सिस्टम को स्वतंत्रता के साथ मान सकें। तो मान लीजिए कोई आपके सामने आपके बिलीफ सिस्टम को मानने से रुकावट पैदा कर रहा है, विरोध कर रहा है आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके विचारों को डिनाउंस कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो आपकी क्या लिमिट है जिसके बाद आप अपने बिलीफ सिस्टम को कोई रोक रोक लगाए इसके ऊपर, इसको बर्दाश्त नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप भगवान को मानते हैं, कोई भगवान को नहीं मानता, तो वो अगर आपके ऊपर रोक लगाता जा रहा है, तो क्या एक लेवल ऐसा आएगा जिसके बाद आप भगवान के ऊपर वो जो है आपके ऊपर कुछ उंगली उठाए इसे आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो वो आपकी लिमिट हो गई। जब आप उस लिमिट तक वो पहुंच जाता है तो आप उससे कह देते हैं कि भाई देखिए, आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, आप उसको फॉलो कीजिए, हमारा अपना बिलीफ सिस्टम है, हम उसको फॉलो करेंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी बैकग्राउंड के हिसाब से, हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी समझ के हिसाब से, तो हम उसको फॉलो करते हैं, आप अपना फॉलो कीजिए। क्योंकि आप अपनी लिमिट पर आ गए। जब आप अपनी लिमिट से आ गए उसके बाद आप चीज़ें क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उससे आगे आप एक्सेस नहीं देते। उसी तरीके से आपकी फिजिकल लिमिट भी है। तो फिजिकल लिमिट आपकी क्या है? फिजिकल लिमिट ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई आपको प्राइवेट स्पेस आप चाहते हैं कि आपकी एक प्राइवेसी हो। मान लीजिए उस प्राइवेसी को आपकी कोई इन्वेड करता है, तो आप एक सर्टेन लेवल के बाद आप कह देते हैं कि भाई नहीं, अब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें थोड़ा प्राइवेटली हम रहना चाहते हैं। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो आपके मूवमेंट के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, तो आप उसको अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी कुछ बिलोंगिंग्स है, सामान है आपका, जिसे कि आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, उसको वो शेयर करने लग जाता है, तो आपकी एक लिमिट है उसको टॉलरेट करने की, आप उसको रोकते हैं वहाँ पे। या फिर वो ऐसा करता है कि वो आपके को टच करता है, आप उस टच की एक लिमिट है, आप उस टच को पसंद नहीं करते हैं, वो आपको इन्वेसिव टच लगता है। ऐसा लगता है कि वो आपको जो है आ, आपको परेशान कर दे रहा है वो टच, तो आप उसका विरोध करते हैं। आप कहते हैं भाई ये ऐसे यहाँ तक हमारी लिमिट है, इसके इस तरीके से हम ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपकी फिजिकल लिमिट आ गई। उसके बाद आप थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। फिर उसी तरीके से आपकी टाइम की लिमिट है। आप किसी व्यक्ति को कितना टाइम देते हैं, वो अंतहीन नहीं आप समय दे सकते। आपका ये है कि हाँ भाई इतना टाइम दे सकते हैं बस। उससे ज़्यादा अगर वो टाइम ले रहा है तो आप ये कह देते हैं कि नहीं भाई अब हम और टाइम नहीं दे पाएंगे, आप रोक लगा देते हैं। उसी तरीके से आपकी एनर्जी की लिमिट है। मान लीजिए आपका सोने का टाइम है या आपका एक दिनचर्या शेड्यूल है, कोई व्यक्ति है उसमें इंटरप्ट कर रहा है बार बार,
तो इसका मतलब आपकी एनर्जी जो वो चाहता है आप लगातार सोने के वक्त भी उससे बात करें, बात करने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो आप नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो, क्योंकि आपके पास लिमिटलेस एनर्जी नहीं है। तो आप रोक लगा देते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, ये हमारा टाइम है, ऐसे हम और ज़्यादा एनर्जी हमारे पास नहीं है और हम एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते हैं इन सब कामों में, इन सब चीज़ों में, इसलिए आप एक लिमिट लगा देते हैं। इसी लिमिट को कहते हैं बाउंड्री। तो सबको अपनी लिमिट मालूम होनी चाहिए। अगर आपको लिमिट नहीं मालूम है तो दिक्कत होगी। नार्सिसिस्ट क्यों आपकी लिमिट के ऊपर अटैक करता है? नार्सिसिस्ट आपकी लिमिट के ऊपर इसलिए अटैक करता है क्योंकि आपकी लिमिट को अगर उसने अटैक कर दिया और आपकी लिमिट को उसने तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर उसने शक्ति हासिल कर ली, पावर हासिल कर ली उसने आपके ऊपर, आपको उसने नियंत्रण में ले लिया। इसलिए वो बेसिकली अगर उसके अटैक को आप देखेंगे तो उसका अटैक आपकी लिमिट के ही ऊपर है। और अगर मान लीजिए कि आपने अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो क्या होगा? नार्सिसिस्ट आपके ऊपर पावर गेन नहीं कर पाएगा, आपको वो सब्जुगेट नहीं कर पाएगा, आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा, आपकी लाइफ के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपने एक रोक लगा दी ना। रोक लगा देने का में बहुत सारे खतरे भी होते हैं, डर होता है रोक लगा देने पे। जैसे मान लीजिए आप अपनी बाउंड्री को एनफोर्स करते हैं, तो आपको नार्सिसिस्ट से ये डर महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए, वो बदला लेने की कोशिश करने लग जाए, या आपकी एम्पैथी का फायदा उठा के आपको मैनिपुलेट ना करने लग जाए। ये सारे डर हैं। लेकिन अगर आपने इस डर को सरवाइव कर गए किसी तरीके से, तो इसका फायदा भी ये है कि नार्सिसिस्ट फिर आपकी बाउंड्री के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और आपकी बाउंड्री के हिसाब से चलने लग जाता है। तो ये सारी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपके पास बाउंड्री नहीं है या आपकी बाउंड्री नहीं है प्रॉपरली, तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण भी हमें समझना चाहिए। जिसकी बाउंड्री वीक है, यानी अपनी लिमिट्स को वो नहीं जानता है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, तो अगर अपनी लिमिट्स को नहीं जानता है तो उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि बार बार गिल्ट फील करेगा कोई भी बात, हमेशा दूसरे को अपीज करने की कोशिश करेगा, दूसरे का तुष्टीकरण करने की कोशिश करेगा। तो अब अगर दूसरे का तुष्टीकरण कर दिया है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, सही ठहराने की कोशिश करेगा, और ना कहने में हमेशा डरेगा, बिना कुछ ही कि अपने नुकसान का ध्यान रखे हुए हर बात मान लेगा दूसरे की। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की बाउंड्री वीक है। तो हम बाउंड्री कैसे अपनी ठीक से बना सकते हैं? कैसे हम बाउंड्रीज को स्ट्रांग कर सकते हैं? बाउंड्रीज को स्ट्रांग करने का तरीका ये है कि इमोशनल एक्सेस मत दीजिए। इमोशनल एक्सेस की लिमिट डिसाइड कीजिए कि भाई हम इसके आगे इमोशनल एक्सेस नहीं देंगे, है यही, यहाँ तक हमारी लिमिट है। फिर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए, आपको जो टॉलरेंस अपनी लिमिट को लेकर के आप थोड़ा असर्टिव होइए, आप कहिए नहीं भाई ये हमारी लिमिट है, इस लिमिट को के आगे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर दूसरा व्यक्ति उसके हिसाब से समझेगा। फिर आप अपने टाइम की जो लिमिट है उसको डिसाइड कीजिए, एनर्जी की जो लिमिट है उसको डिसाइड कीजिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपनी लिमिट को डिसाइड करते हैं। फिर आप एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद आप रिएक्शन देना बंद कर दीजिए। इसका मतलब आपकी बाउंड्री को अगर उसने अटैक किया और आपने अब रिएक्ट करना बंद कर दिया, यानी अब आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी बाउंड्री को जो है एनफोर्स करने का काम आपने किया। तो इस तरीके से जब आप बाउंड्रीज पैदा करते हैं अपने अंदर, आपके अंदर बाउंड्रीज होती हैं, तो आप नार्सिसिस्ट को एक रेजिस्टेंस दे पाते हैं। आप अपनी लाइफ को उसके हाथ में नहीं सौंपते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाउंड्रीज के या लिमिट को जानने से होती है वो ये है कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि कब आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। अगर आपको अपनी लिमिट्स का पता नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि कब आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो ये सब बाउंड्रीज या अपनी लिमिट्स को जानने के फायदे हैं। कुछ थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारी लाइफ में आते हैं जो हम नार्सिसिस्ट के सामने फेस करते हैं। उनको भी हम अपनी लिमिट जब हम जानते रहते हैं तो हम अपनी लिमिट के हिसाब से उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका बहुत क्रिटिसिज्म कर रहा है, लगातार आपकी आलोचना कर रहा है, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म चल रहा है, तो आप कह देते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि हम, अगर कोई मेरी गलती है कंस्ट्रक्टिवली अगर आप हमें बताएंगे तो हम उसको जो है जरूर अपने अंदर बदलाव लाएंगे, लेकिन लगातार जो क्रिटिसिज्म है वो हमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से आपने अपनी बाउंड्री बना ली। या मान लीजिए कि उसने आपसे कोई इन्वेसिव क्वेश्चंस पूछता है जो आपकी
प्राइवेसी के ऊपर इन्वेड हो जाते हैं, तो आप सीधे बता देंगे कि भाई देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस हम थोड़ा ठीक नहीं महसूस करते हैं। या आपसे कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स कोई व्यक्ति करता है, नार्सिसिस्ट आपसे अनरीजनेबल डिमांड्स करता है, तो आप कह देंगे कि भाई देखिए इस समय तो हमारे लिए ये संभव नहीं है इस तरीके की डिमांड्स को पूरा कर पाना, हाँ बाद में देखा जाएगा अगर हो सकेगा तो। इस तरीके से आप पोस्टपोन कर देते हैं एटलीस्ट। या फिर नार्सिसिस्ट आपको जो है गिल्ट ट्रिप करना चाहता है, जब गिल्ट ट्रिप करना चाहता है, आपको गिल्टी फील कराना चाहता है, तो आप ये कह देते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि जो मैं ठीक समझता हूँ उस वक्त जो परिस्थिति की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने ये काम किया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो इस तरीके से आप गिल्ट ट्रिपिंग को जो है वो के अगेंस्ट बाउंड्री रखते हैं। या फिर मान लीजिए नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट भी बाउंड्री रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझसे रिस्पेक्टफुली बात की जाएगी तो जब भी आप बात करना चाहेंगे मैं बात करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो इस तरीके की बात करके आप कुछ बाउंड्रीज को इन्फोर्स कर सकते हैं। आम जीवन की आम नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में इस तरीके के जो सवाल आते हैं उनको आप बाउंड्रीज की मदद से अपनी लिमिट्स को जान करके आप हैंडल कर सकते हैं। याद रखिए अगर आपके पास अच्छी बाउंड्रीज होंगी, स्ट्रांग बाउंड्रीज होंगी, तो नार्सिसिस्ट जो है आपकी बाउंड्रीज के हिसाब से ढल जाएगा, उसका नार्सिसिज्म भी पैसिव हो जाएगा। इनफैक्ट स्पिरिचुअल टेक्निक्स का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी लिमिट्स के प्रति कॉन्शियस हो और आप उनको ठीक से एनफोर्स करने की आपके अंदर शक्ति हो। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स को जानेंगे, उनको थोड़ा सा एनफोर्स कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी, आप अपने समय को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे।